नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सिंह। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर का मुद्दा और उस पर जवाब में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला, इस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, सियासी घमासान मचा हुआ है। सहारनपुर से जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें एक सपा नेता ने बच्चों को ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया, उस पर विवाद और चर्चा भी उस बात की खूब हुई। तो अब ये मामला प्रतापगढ़ तक पहुंच चुका है, जहां विधायक आर के वर्मा के खिलाफ इसलिए केस दर्ज हो गया क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बंद स्कूल का ताला तोड़वाकर उसके अंदर जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यानी कि एक तरह से उन्होंने स्कूल का ताला तोड़ा अपनी पीडीए पाठशाला चलाने के लिए। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या इस पीडीए पाठशाला से चुनौती मिल रही है, क्योंकि पहले ही जो बात स्पष्ट थी कि 50 से कम बच्चों के जो स्कूल हैं सिर्फ उनका ही मर्जर किया जाएगा। एक बार फिर से सरकार ने ये बात स्पष्ट की है, बेसिक शिक्षा मंत्री ने सामने आकर के इस बात को कहा। तो क्या है इस पूरे मुद्दे पर अभी स्थिति और सियासी संग्राम क्यों है तालीम पर, इसकी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि होंगे। हमारे साथ हैं केसी जैन साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और खासतौर पर पूजा शुक्ला लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में पीडीए पाठशाला चला रही है। तो सबसे पहले, क्योंकि आज ही केस दर्ज हुआ है, पूजा आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या पूजा आप हमारे साथ हैं? पूजा का फ्रेम हमको नहीं मिल रहा है। केसी जैन साहब, जब ये एक तरह से बात स्पष्ट थी, जो बात कही गई थी पहले, उसको ही फिर सरकार को सामने आकर के कहना पड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, आपसे पूछती हूँ ये बात, लेकिन पूजा आ गई है तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि पूजा इस बात को अब देखा जा रहा है कि ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल तो पढ़ाया ही जा रहा था, लेकिन विधायक जी ने यानी आर के वर्मा ने ताला तोड़ करके स्कूल का बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्या पीडीए पाठशाला अब स्कूलों का ताला तोड़वा कर अंदर जा करके पढ़ाएंगे नहीं समाजवादी नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता या शिक्षक? भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले बड़ा पूजा की आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल रही है, लेकिन केसी जैन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो बात पहले से स्पष्ट थी, यानी 50 से कम जहां बच्चे होंगे उन स्कूलों का मर्जर किया जाएगा, रास्ते में ऐसा कोई भी ऐसा अवरोध नहीं होगा, अगर होता है तो उसकी पेयरिंग नहीं की जाएगी, यानी उसका विलय नहीं किया जाएगा। तो फिर जी, से ये बात कहने की नौबत क्यों आई? इतना दबाव किस बात का है? क्या पीडीए पाठशाला का दबाव है, क्योंकि मामला नहीं, अदालत नहीं, में है? देखिए शिल्पी जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की और हम आपके साथ पहले भी इस विषय पे बैठे हैं कि आवश्यकता किस लिए है। देखिए, जो हमारे पास संसाधन है, हुआ क्या है कि अगर 2 विद्यालय बहुत पास-पास में हैं, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, एक विद्यालय ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे पहुँच रहे हैं, तो गार्जियन भी वहीं पे अपने बच्चों का एडमिशन करा। वहाँ पे संख्या 200, 250, 300 इस तरीके से संख्या है विद्यालय। दूसरी तरफ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे केवल 2, 4, 5 बच्चे हैं और टीचरों की संख्या पता चल रहा है 5 से 7 वहाँ पर है। यानी कि एक बच्चे पर एक टीचर। तो कुल मिला के जो हमारे संसाधन हैं, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग हो। अगर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस तरीके की स्थितियाँ हैं, तो उनमें ध्यान रखते हुए, उनको सुधार करते हुए, अगर उन बच्चों को वहाँ पे मर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ टीचर्स को भी वहाँ पे मर्ज किया जाए, दूसरी जगह पे टीचर्स को मर्ज किया जा रहा है, तो हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ ये है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से भ्रम फैलाया, सारे स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, टीचर्स की नौकरियां चली जाएंगी, बच्चे पैदल हो जाएंगे, इस तरीके की कोई स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ जो पीडीए पाठशाला की बात आई, तो देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश कर रही है, क्या ए फॉर अखिलेश पढ़ाना ठीक है? ए फॉर अब्दुल कलाम भी पढ़ाया जा सकता था और डी फॉर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो पीडीए पाठशाला के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग, दिव्यांग बनाने का काम कर रहे हैं। बच्चों का इस तरीके का इस्तेमाल क्या ठीक है? राजनीतिक इस्तेमाल ठीक है? लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के पीछे बैनर लगा करके
पीडीए। और फिर दूसरी बात ये कि पीडीए कहाँ से पैदा हो गया यहाँ पे भाई? क्या इसमें सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं है क्या? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को अधिकार है क्या, जो ये पीडीए को कहते हैं, परिभाषा देते हैं? तो ये तो अपनी अपनी पीडीए की परिभाषा भी समय समय बदलते हैं। कभी ये फारगड़ा बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। ये तो ये समाजवादी बात पार्टी आपकी बात से एक जेन्युइन बात निकली है। पूजा से इस बात की जानकारी मैं चाहूंगी। पूजा जी, ये बात बताइए कि एक जो आपत्ति है, एक जो बात कही है केसी जैन साहब ने कि क्या पीडीए पाठशाला में आपके उन घरों के भी बच्चे आ रहे हैं जो है तो अगड़ी जातियों के, लेकिन इस तरह से हैं कि उनको भी स्कूल की जरूरत है। क्या पीडीए जो आपने नाम रखा है उस पर उनको लग रहा है कि पीडीए के ही बच्चे आएंगे और अगर दूसरे बच्चों को जरूरत होगी तो वो नहीं आएंगे? पहला तो एक सवाल ये हुआ, उसके बाद आगे की बात करती हूँ। पहले तो आप पाठशाला चला रही हैं, पीडीए पाठशाला लखनऊ में, तो ये बताइए हमको। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम भी पूजा शुक्ला है, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी पीडीए का हिस्सा हूँ। क्योंकि पहले ही दिन जब पीडीए का स्लोगन लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि समाज का हर वो व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो हर व्यक्ति पीडीए का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि पीडीए जैसे ही सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनका मानसिक जो स्तर है वो क्यों हिलने लगता है, वो इतना डर क्यों जाते हैं? हो सकता है 2024 में जिस तरह से बड़े पैमाने पर पीडीए को एक जीत जनता में मिली है, जो स्वीकार्यता मिली है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। अब दूसरी बात, मैं स्वयं पीडीए पाठशाला लखनऊ के अंदर चला रही हूँ, तो मैं तो ये नहीं देखती कि मेरे स्कूल में जो बच्चे या मेरी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो कौन सी जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से मजहब के हैं। मुझे तो ये पता है कि वो बच्चे हैं जिनके स्कूल को बंद कर दिया गया, ये हवाला दे करके कि ये अब ये जैसे इन्होंने अभी एक बात कही है, मैं इनकी 2-3 बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा किसी विद्यालय में 2, 4, 5 बच्चे हैं, तो कृपया करके जरा मुझे वो 2, 4, 5 बच्चों वाला विद्यालय का नाम आप मुझे बता दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 5 बच्चों का कोई प्राथमिक विद्यालय खुला हो? पहली चीज। दूसरी चीज है कि आप कह रहे हैं हमने भ्रम फैलाया। मैं स्वयं जिस पाठशाला जहां पे मैं पढ़ा रही हूँ, वो स्कूल वहां से 4 किलोमीटर आगे मर्जर किया गया। और तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर भी मैं लखनऊ के अंदर खास तौर पर बात कर रही हूँ कि जहां पर लखनऊ और भी जनपदों में जहां पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जहां पर हमारी बात हुई है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर 5 बच्चे हों और उनको बंद कर दिया गया हो, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर 1 किलोमीटर की रेंज में 2-3 स्कूल हो गए हों। ऐसा तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर कहीं ऐसे स्कूल की जानकारी है तो प्लीज हमें भी बताइए ताकि हम उसको चेक करा सकें। पूजा पहली चीज। जी, पूजा जी, ये केसी जैन साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये कोर्ट में कहा गया है कि ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है और ऐसे भी स्कूल हैं जहां एक भी बच्चा नहीं है। ये तो कोर्ट में कहा है उन्होंने। नहीं तो ये ये बात सबसे बड़ी अलग बात है, ये बात अलग है कि उस पर सवाल उन्हीं से होता है। केसी जैन साहब, जिस तरह से ये बात हुई, पूजा तो आपसे पूछ रही हैं कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें कम बच्चे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोर्ट में ये बात कही गई थी कि जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से यही बात दोहराई है। अब सवाल ये है कि पीडीए के पाठशाला में, अगर पीडीए पाठशाला में बच्चे आ रहे हैं, दिख रहे हैं, चाहे वो 30 बच्चे हों, चाहे वो 40 बच्चे हों, तो सरकार जो बेसिक शिक्षा परिषद जो पाठशाला चलाती है, उसमें एक भी बच्चा नहीं है या 50 से कम है, ऐसा क्यों? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन जगह पर बच्चों को लाएं, उन स्कूलों पर बच्चों को लाएं, बजाय ये कि उनका विलय कर दिया जाए? देखिए शिल्पी जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं, अगर किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ सारे के सारे टीचर जैसे कि तैसे काम करेंगे, तो अगर एक ऐसी जगह जहां पे बच्चों की इतनी ट्यूशन फीस भी नहीं होती, इतना महंगा ट्यूशन फीस भी नहीं होता, 70 से 80 हजार रुपए तनख्वाह पाने वाले जो हमारे प्राइमरी टीचर के शिक्षक हैं, अगर वो चाहते हैं, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी अगर जा रहे हैं तो ज्यादा बच्चे होंगे क्लास में। और एक चीज है कि जहां पे 2, 4, 5 बच्चे होते हैं ना, वहां पे बच्चे स्कूल पहुंचते भी नहीं। जब एक क्लास में सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चे हैं, तो वहां पे बच्चे क्या क्या दोस्ती होगी उनकी, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या खेल खेलेंगे, क्या उनका मानसिक डेवलपमेंट होगा, क्या फिजिकल डेवलपमेंट होगा? अगर 1 से 5 तक विद्यालय है और विद्यालय में संख्या है 4 बच्चों की, यानी कि एक क्लास तो ब्लैंक ही है, और पास के ही 1 किलोमीटर दूर पे जो विद्यालय है उसमें 200 से 250 बच्चे हैं। तो अगर वहां पे बाकी बच्चे भी शिफ्ट हो जाते तो दिक्कत किस बात की है? दूसरी बात शिल्पी जी,
जिस पीडीए पाठशाला की बात कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को पकड़ पकड़ के लेकर के आ रहे हैं। समाजवादी अरे पार्टी के मैं लोग आपको अपने मदद बच्चों कर को रही जबरन हूँ। लेकर के आ रहे हैं, मैं आपको जबरन लेकर के आ रहे हैं आमंत्रित कर उनको। रही हूँ। कॉन्वेंट आइए स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां पर बैठ करके। अरे हम आपको उनकी देखिए, तमाम जगहों पर तमाम अगर जगहों पर भारतीय बच्चे जनता आए पार्टी हैं, के किसी दिखाई नेता दिए कार्यकर्ता में पीडीए के हिम्मत नाम हो पर वो तो तस्वीरें आइए दिखाई दी है। हमारी और पाठशाला में। फिर ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अखिलेश ये कौन सी शिक्षा है भाई? हाँ तो ए फॉर नाउन है अखिलेश क्या? ये कौन ए सी फॉर शिक्षा है? अखिलेश नहीं है। ए फॉर ये ए फॉर अखिलेश अखिलेश नहीं कौन सी होता है। शिक्षा है भाई? ए फॉर अखिलेश नहीं और होता है। एम फॉर मुलायम ए सिंह यादव फॉर ये कौन सी अखिलेश नहीं शिक्षा है? होता है। डी फॉर ए डिम्पल फॉर ये कौन सी शिक्षा अखिलेश। है? एक मिनट, अरे एक भाई मिनट। डी फॉर ए फॉर डिम्पल ये कौन सी अखिलेश, शिक्षा है? पूजा, ये पूजा क्या, ये जी, शिक्षा होनी चाहिए क्या? बच्चों को पूजा जी, राजनीतिक एक इस्तेमाल होना चाहिए क्या? जो जो ये क्या ये जो हमारा ये संवैधानिक इस्तेमाल तो आप संविधान कर इस रहे हैं। तरीके का एक अधिकार मिनट, आपको पूजा जी देता से है जवाब ले कि लेती बच्चों हूँ। का राजनीतिक इस्तेमाल करिए जैन आप? साहब, एक मिनट। अरे पूजा, देखिए, एक आपके मिनट, वहां जी जवाब समाजवादी ले छात्र लीजिए। सभा है। करते हैं हम शिल्पी जी मेरी बात आ जाए, शिल्पी जी मेरी बात आ जाए। इनके वहां पर समाजवादी छात्र सभा है। समाजवादी छात्र सभा तमाम सारे काम, तमाम सारे आंदोलन और खास करके एडमिशन के टाइम पे दलाली का काम भी करते हैं ये लोग, कैंप लगा करके कि आपकी हमारे पास भाषा आइए हम एडमिशन बहुत करा देंगे। खराब है। आपको भी तमाम पाठशाला सारे जाने की काम इस तरीके आवश्यकता के है। करते हैं ये लोग। तो आपको कम भी से कम पाठशाला 18 जाने की साल के बाद ये आवश्यकता है। करें। ये दलाली का काम करते 18 साल के बाद एक करें बार ये। कैसे जैन साहब लेकिन नहीं, कम से विषय कम तक बच्चों को सीमित तो बख्श रहिए। दे। विषय तक बच्चों सीमित को रहिए। बच्चों राजनीति से में जैन घुसेड़ साहब, रहे हैं, दलाली ये करने की बातें आपसे बिल्कुल सहमत अच्छी है। नहीं है एक और मिनट इसको बस। अच्छा, स्वीकार मैं नहीं किया पूजा जा जी से सकता है। इसका जवाब ले रही हूँ, मेरी बात सुनिए। पूजा जी, जिस तरह से केसी जैन साहब की एक बात कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, यानी जो दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे हैं, उनको पकड़ कर पीडीए पाठशाला में लाया जा रहा है, तो क्या आप कैसे संपर्क कर रही हैं बच्चों को या उनके माता पिता को कि वो मैं आप तो लोग जो कह रही पीडीए हूँ कि पाठशाला चला रहे हैं उसमें आए? संपर्क कैसे कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता की अगर हिम्मत है जरा सी भी और वो चाहते हैं रियलिटी चेक करना, तो जाकर के देख ले पाठशाला में, पता चल जाएगा कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब आप देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि इन्हीं प्रवक्ता महोदय को आवश्यकता है कि ये भी पीडीए पाठशाला में आके कुछ दिन पढ़े। दलाली और ये चोरी भ्रष्टाचार ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्टी में होता होगा। हमारी पार्टी ने तो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया कि अगर स्कूल बंद है तो आखिर वहां पर बच्चे क्यों कम थे। सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारे शिक्षा का स्तर और अच्छा कर दिया, हमने क्वालिटी बढ़ा दी। अब यहाँ पर बात आकर के सिर्फ संख्या पर ही टिक गई है। ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि बच्चे कम है, आप क्वालिटी क्या दे रहे हो बच्चों की? अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पत्रकार हमारे पीडीए पाठशाला में आई और वो बच्चों से बात कर रही थी। उन्होंने बच्चों से मुख्यमंत्री का नाम पूछा, बच्चे मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। अरे उन्होंने नकल माफिया बनाने का आपने काम किया। मुख्यमंत्री का नाम नकल पूछा। माफिया बनाने का काम आपने एक किया। मिनट, पूजा जी, माननीय मुलायम पूजा सिंह जी, यादव जी कहा करते थे पूजा जी, कि आपको नकल जवाब करना कोई देना गलती आपने नहीं कहा है, था, लेकिन नकल करने से कुछ नहीं होता पूजा है। जी, आपने नकल ये अध्यादेश को सवाल समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। नकल माफिया पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे जो कहते थे बच्चों से गलतियां हो जाती है। एक मिनट कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है, महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? कोई कहता है बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और कभी कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती, कभी कहते हैं नकल नकल करना कोई गलती नहीं है, नकल करना कोई अपराध नहीं है। अरे आपने तो नकल माफिया पैदा किए, नकल माफिया पैदा किए। इसीलिए एडमिशन में दलाली करने का काम भी समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, छात्र सभा के लोग करते हैं, एडमिशन के नाम पे दलाली करने का काम भी करते हैं। आपको अगर चिंता होती, समाजवादी पार्टी को अगर चिंता होती तो समाजवादी पार्टी ने नकल अध्यादेश का विरोध नहीं किया होता। अच्छा ठीक है, नकल अध्यादेश तक आप पहुंच गए। पूजा जी, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप उन बच्चों से संपर्क कैसे कर रही हैं, उनके माता पिता से कैसे संपर्क कर रही हैं, जरा जैन साहब को ये बताइए। हम लोगों को जब पता चला कि ये प्राथमिक विद्यालय बंद हुआ है, हम लोग उन गाँव में गए, हमने पता किया कि आसपास में इस स्कूल का मर्जर कहाँ है। 3, 4, 5 किलोमीटर के बाद मर्जर था तमाम जगहों पर। फिर ये शुरुआत हुई कि जब लोगों से बात की तो पता चला कि बच्चे महीनों से स्कूल नहीं गए हैं। भाई 2 महीने उधर वेकेशन की और उसके बाद स्कूल खुले ही नहीं, और बाद में पता चला कि वो स्कूल बंद कर दिए गए। तो तमाम बच्चे जो गाँव में ही रह करके, बड़ी चिंता हो रही है नकल माफियाओं को, नकल माफियाओं को बड़ी चिंता हो रही है बच्चों की, जिन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, जिन्होंने बच्चों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, उन नकल माफियाओं को आज बड़ी चिंता हो रही है बच्चों के भविष्य की। अरे जहां पर बच्चे भी विद्यालय में, जहां 15 से 20 बच्चे, ये कहते 100 बच्चे आ गए। अरे 100 बच्चे कहां से आ गए विद्यालय में? ये सुनना ही नहीं चाहते। पीडीए के नाम पर आप 100 बच्चों की क्लास चला रहे हैं, आप 100 बच्चों की पीडीए क्लास चला रहे हैं।
ये 100 बच्चे बौखलाए जहां पर है वहां तो विद्यालय बंद ही नहीं हो रहा है। कहां से आ गए 100 बच्चे? ये 100 बच्चे वही कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, एक कॉन्वेंट मिनट स्कूल के बच्चे हैं। जहां 100 बच्चे हैं क्या वो विद्यालय बंद हो रहा है? जहां 100 बच्चे क्या वो विद्यालय बंद हो रहा है? शिल्पी जी, एक मिनट जैन साहब मेरी बात शिल्पी जी, सुनिए। जहां 100 बच्चे हैं क्या वो आप विद्यालय बंद हो रहा है? ठीक है, ये नहीं बंद पूछती हो हूँ, रहा है। लेकिन पूजा जहां जी 100 ने बच्चे हो विद्यालय नहीं जो बंद वो हो रहा बता है। रही है, जैसे जो वो बता रही है वो सुन लीजिए। जो वो बता रही है कि उन्होंने गांव तो जाकर के संपर्क किया और उनके माता पिता को इस बात के लिए तैयार किया। मेरे ख्याल से यही बात थी पूजा जी, आप सबसे कंटिन्यू। बड़ी बात ये है कि जब हम लोग गांव में गए तो पता चला नहीं नहीं, स्कूल का शिल्पी मर्जर जी, बहुत दूर होगा। शिल्पी जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। शिल्पी जी, ये इसके लोग बाद उसके केवल बाद और आप केवल सुनिए, झूठ बोल इसके रहे हैं। बाद केसी जैन पहली साहब बात मैं तो इसके ये बाद दिखा रहे हैं केसी जैन साहब इसके डरे बाद हुए पीडीए लोग, क्लास में। मेरी डरपोक एक बात आ हैं जाए, लोग, मेरा एक सवाल ले डरपोक लीजिए, लोग हैं। मेरा एक सवाल ले ना लीजिए। ना डरपोक, आप बोलने मत ये सुनिए, कह आपके रहे हैं बोलने कि का मेरे किसी को 60 से 70 डरपोक बच्चे आ रहे हैं लोग हमारी हैं। क्लास में। अरे अगर बिल्कुल आ 60 रहे से हैं, 70 बच्चे आ रहे बिल्कुल हैं आ रहे हैं। तो वो और तो आप विद्यालय आइए बंद ही नहीं हो कभी रहे। एक दिन आप भी पढ़ाइए जहां पीडीए 60 से पाठशाला में, 70 बच्चे हैं तो आपको भी क्या वो आसानी विद्यालय बंद हो पड़ेगा। रहे हैं? आइए, वो विद्यालय तो बंद नहीं हो आप रहे। आइए तो आप 60 आइए से 70 पढ़ाइए बच्चे क्योंकि तो आप विद्यालय में लोग थे भी नहीं, समझना ही नहीं चाहते अच्छा हो। एडमिशन भी नहीं थी 60 से 70। केसी जैन साहब तो ये आपसे कॉन्वेंट सवाल है, स्कूल के आपसे बच्चे उसका नहीं तो जवाब। कौन से बच्चे हैं वहां पर? केसी जैन साहब सब आप सवाल का कॉन्वेंट ये स्कूल जवाब के बच्चे दीजिए हैं। कि बंद कर दीजिए, मान बोलिए। लीजिए एक मिनट, केसी जैन साहब आपसे सवाल है मेरा कि आप इस पर कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में बच्चे आ रहे हैं। आप ये बताइए कि जैसे जगह जगह पीडीए पाठशाला चल रही है वो बात अलग है, और वो उस बात पर केस भी दर्ज हुआ है जहां इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिम्पल, उस पर बहुत चर्चा और विवाद भी हुआ है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से बीजेपी हमलावर है इस बात पर, क्या ये कोई सियासी चुनौती भी है? क्योंकि लगातार पीडीए पाठशाला चल रही है, अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके अभिभावक इसका मतलब भेज रहे हैं। ये तो तस्वीरें सामने आ रही है ना, अगर बच्चे जा रहे हैं तो अगर वो नहीं जाना चाहते या उनके माता पिता नहीं देखिए भेजते तो वो कैसे जाते? तो क्या ये दबाव है, कोई सियासी देखिए दबाव महसूस कर रही है बीजेपी पीडीए पाठशाला से? किसी तरीके का किसी तरीके का कोई सियासी दबाव नहीं है, वो तो लेकिन आपके चेहरे से समाजवादी दिख रहा है, पार्टी वो तो आपके बच्चों चेहरे का से दिख रहा है। राजनीतिक इस्तेमाल दबाव करने का होगा प्रयास कर रही पाठशाला है। का। और अरे ये आपके चेहरे से राजनीतिक दबाव इस्तेमाल दिख रहा बच्चों है। का एक नहीं होने मिनट दिया पूजा जी, जाएगा। एक मिनट, पाठशाला, एक नहीं तो मिनट, ये बच्चों हमारी का बारी नहीं भविष्य बोलने देंगे, ये खराब दूसरे की करने का बारी में नहीं काम बोलने देना। जो और अपनी समाजवादी बात पार्टी कर रही छिप है। रही है। इसके पहले भी इन्होंने शिक्षा नकल के माफिया अधिकार पैदा नहीं दिया किए। है। जो शिक्षा के समाजवादी अधिकार, पार्टी के बड़े अरे बड़े शिक्षा नेता के थे, लिए तो बैठे जिनके हो, 50-50, आप 60-60 विद्यालय पूजा जी चलते एक थे, मिनट, उन्होंने इनको बात नकल के माफियाओं को पैदा किया और ये नकल शिक्षा विभाग नहीं अध्यादेश कर रहा है, को ये देखिए वापस लेने दूसरे का काम दूसरी बात है। समाजवादी पार्टी ने किया। इनके पास पूजा जी शिक्षा एक विभाग मिनट, समाजवादी मैं पार्टी वही इनको अपनी पार्टी बात है सुनिए। जो कभी कहती है क्या कि कर जाए, ये बच्चों कहाँ ही से बोलना गलतियां है। हो जाती हैं, कभी कहते हैं इनमें उतना ही है। नकल करना कोई गलत बात नहीं है। आज सीबीएसई इनको में बहुत चिंता जल्दी कहां से हो है गई आपका। बच्चों की? और दूसरी सीबीएसई बात ये है, पूजा जी एक शिल्पी मिनट, जी, जो इनकी आप बात कह पूरी हो रही जाए हैं आपके पास। कि भाई बच्चे आ रहे हैं, दरअसल बच्चे ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, कई जगह पे देखा गया है, मीडिया में भी तस्वीरें आई हैं, स्कूल की अलग अलग ड्रेसों में बच्चे बैठे हुए मिले। कई जगह पे इस तरीके की तस्वीरें आई कि कोई बच्चे सी सीधे जगह, स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल से पहुंच कौन गए। सी जगह, अगर इस तरीके कौन सी की चीजें जगह, आ रही हैं जगह बना, तो दूसरी जगह बात बना, ये कि कौन सी ए जगह है। फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, डी फॉर ये डिम्पल बात पढ़ा रहे हैं, अखिलेश बढ़ा वहां रहा है, पे फिर क्या है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नाउन बैनर लगे नाउन हैं। है, क्या यही पढ़ाई नाउन होती है क्या नाउन है, स्कूल में? क्या ए क्या फॉर पूजा जी अखिलेश यही नहीं पढ़ होता है, करके आई है क्या? ए फॉर अखिलेश ए फॉर नहीं होता अखिलेश है, डी फॉर डिम्पल ए इनको फॉर पढ़ाया गया डिम्पल था? होता है। अरे या आपको क्या अपने घर प्रॉब्लम है। के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को ए फॉर अखिलेश डी फॉर डिम्पल ये पढ़ाती हैं? नहीं बिल्कुल पढ़ाती पढ़ा है। देंगे, बिल्कुल अपने पढ़ा बच्चों को देंगे, क्यों नहीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। भेजने का काम करते हैं। क्यों, अरे भाई अपने बिल्कुल अपने मौके पर बच्चों पढ़ा के देंगे। भविष्य के लिए नाउन नाउन समाजवादी है। पार्टी के लोग अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। अभी हमारी हाँ एक आपके चैनल तो पे सब कल डिबेट बच्चे थी, उसमें प्राइवेट समाजवादी विद्यालय पार्टी के नेता थे, आपका कहा कहना कि है हम केसी जैन सीबीएसई साहब, बोर्ड में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और केसी जैन प्राइवेट साहब स्कूल में समझ गई सीबीएसई हूँ बोर्ड आपकी नहीं, इसलिए बात, वहां नहीं समझ पढ़ाना गई हूँ, मैं चाहते हैं, समझ गई हूँ आपकी क्योंकि बात, आगे सीबीएसई आपकी बोर्ड की बात समझ आवश्यकता गई पड़ती हूँ। है। जी, आपकी बात देखिए समझ गई, कई लाख बच्चे इसका यूपी बोर्ड से हर साल पढ़ करके निकलते हैं। ये कह ठीक देना है, इसका सिर्फ और जवाब सिर्फ ले लेती हूँ, सीबीएसई बोर्ड से इसका जो जवाब बच्चे ले होते हैं लेती हूँ सेलेक्ट होते हैं, पूजा ये जी गलत से, है। इसका लेकिन जवाब ए ले फॉर लेती हूँ, एक अखिलेश, डी मिनट फॉर केसी जैन, डिम्पल, एम फॉर मुलायम, इस तरीके ठीक की है, अगर ये राजनीतिक इस्तेमाल बच्चों का कर रहे हैं, देखिए इसको बिल्कुल केसी बर्दाश्त जैन नहीं साहब, किया जाएगा, केसी बिल्कुल जैन ये नहीं साहब, होने दिया जाएगा। ठीक और है, जो ये केसी जैन तस्वीरें साहब दिखा ये रहे हैं बात बहुत समझ में आ क्षणिक है, गई, बहुत ये क्षण है, बात बहुत समझ में आ क्षणिक गई। है।
ये कुछ दिन ठीक का है, है इनका, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ प्रोपोगंडा है ठीक है, राजनीतिक ठीक और है। कुछ ये नहीं। तो ये आपको ये बात पता समझ, है केसी जैन साहब ये बात समझ में आ गई। पूजा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। केसी जैन साहब ने कहा कि वो कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जिनको ये लोग ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अभी तो बरसात का मौसम है, क्योंकि आप लोगों के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसे कि स्कूल्स में दिख रहा है। अब तो स्कूल्स के अंदर तो किसी कीमत पर अनुमति मिल भी नहीं सकती, सरकारी भवन है। वो वैसा समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने किया, केस दर्ज हो गया। तो अब आप बाहर, जैसे कि आप पाठशाला चला रही हैं, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाती हैं, कहाँ से ब्लैक बोर्ड आता है, किस तरह से चीजें होती हैं, और ये कब तक चलेगा, कितने दिन का है ये पीडीए पाठशाला, कितने दिन चलेगी, आपको क्या लगता है? पीटीए पाठशाला एक ऐतिहासिक आंदोलन है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिक्षा से वंचित करने का काम गरीब, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग के लोगों के बच्चों के साथ किया है, उसके खिलाफ ये बड़ा जन आंदोलन है। एक ही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जहां पर भी इस तरह से स्कूल बंद किए गए हैं वहां पर पीडीए पाठशाला चलाएगा, और हम सक्षम है पीडीए पाठशाला चलाने में, और हम सक्षम है उन बच्चों को शिक्षा देने में। और ये आंदोलन है, ये कोई स्कूल नहीं खोली है हमने, ये एक आंदोलन है जिसमें हम ये भारतीय जनता पार्टी को दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन गांवों में आप कह रहे हैं बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, अगर जागरूकता फैलाई जाए, अगर उनके परिवारों से बात की जाए, तो बड़ी संख्या में जिन स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं उनको बंद करने की नौबत ही नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स और सरकार वो एक अलग चीज, बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, आप सोचिए, आप कह रहे हैं 50 से कम जहां बच्चे होंगे वहां बंद कर देंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में 49 बच्चे हैं, मान लीजिए किसी स्कूल में 48 बच्चे हैं, किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं, तो आप कुछ 1, 2, 10 आपका जो क्राइटेरिया है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, ठीक तो है, आप ठीक जो है। हॉस्टल में बच्चे हैं ठीक उनके है भविष्य को बर्बाद कर पूजा देंगे। जी, एक आप लोगों ने स्कूल कहा ऐसा होगा ये। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस बात का समर्थन किया है, और कार्यकर्ता इसको चला रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि जैसे आप कह रही हैं आंदोलन है, आंदोलन तो ठीक है, एक सकारात्मक पहल किसी को भी साक्षर करने के लिए, शिक्षा देने के लिए हो सकती है, लेकिन उस क्लास में पढ़ने की कोई मान्यता तो उसको नहीं देगा ना, अगर वो ये तो बच्चा पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ आगे भी आपको प्लान है, मैं या ये आप सिर्फ? जी, जी, स्पष्ट बता दूं कि सरकार जैसे अभी इस पे झुकी है, आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि बड़ी जिस तरह से पीडीए पाठशाला को जन समर्थन, अपार जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, और इसी कारण शिक्षा मंत्री को भी प्रेस करनी पड़ी। अभी मानसून सत्र शुरू होने दीजिए, आपको दिखाई देगा कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज कह रहे हैं स्कूलों में बच्चे नहीं है, यही वो लोग हैं जो सरकार दोबारा उस स्कूल को खोलेंगे, और वहां पर वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित होने जा रहे थे वो पढ़ने जाएंगे, और ये समाजवादी पार्टी और पीडीए पाठशाला की जीत होगी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तो जब हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं, पिछले 7 सालों में, 8 सालों में इन लोगों ने इस तरह से शिक्षा को बर्बाद किया है कि बच्चों के बेसिक नॉलेज को खत्म करके रख दिया है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है कि वो पीडीए पाठशाला का विरोध कर दे। इनको भी मालूम है, अगर आपको लगता है कि अगर इनके बस का होता गांव में विरोध करा पाना, तो ये नहीं कराते। ये इतने उजड़ और उपद्रवी लोग हैं कि ये किसी भी सकारात्मक चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इनको पता है कि जिस दिन ये पीडीए पाठशाला के खिलाफ गांव में बोलेंगे, चलिए, बात इनका पीडीए खुद का गांव में घुसना बंद हो बात जाएगा। पीडीए पाठशाला पर हो रही है, यानी इस पर समाजवादी पार्टी कायम है, इस स्टैंड पर पीडीए पाठशाला अभी चलेगी। लेकिन साथ ही साथ केसी जैन साहब, आपसे आखिर में जानना चाहती हूँ कि अगर ये पाठशाला चल रही है, वो बच्चे जो शायद घर में बैठे थे, स्कूल नहीं जा रहे हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है, वो स्कूल जा रहे हैं, तो आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि उनको जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाए, या इस बात से भी आपत्ति है कि उनको पढ़ाया क्यों जा रहा है? और इस पर तो हालांकि मामला तो अदालत में है, लेकिन फिर भी क्या आपका कहना है? नहीं नहीं, देखिए देखिए शिल्पी जी, अगर इनको बच्चों के भविष्य की चिंता होती तो ये एक चीज कह सकते थे कि भाई जहां पर भी 50 से कम बच्चे हैं वहां पे हम सहयोग करेंगे और वहां पे बच्चों की संख्या बढ़ाने का। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वहां पे कोई गरीब लाचार परिवार के बच्चे नहीं है। ये बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को ला करके वहां पर, और जबरन ला करके उनको उनको इस तरीके की तस्वीरें पेश कर रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जिस स्कूल में संख्या 15 से 20 है वहां पे 50 से 60 बच्चों को कहां से लेके आ रहे हैं, जब उनकी एडमिशन ही नहीं वहां पर, वहां बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, तो वहां से 50 से 60 या 100 संख्या आपके पास कहां से आ जा रही है? तो जाहिर सी बात है। और वो उन बच्चों का जो स्टेटस है, जिस तरीके से बच्चे बैठ के वहां पढ़ाई कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो लगता है कि पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं। वो बच्चे तमाम सारे एबीसीडी पूरा सुना रहे हैं,
जो बच्चे आज तक स्कूल नहीं गए, जिनको ये बता रहे हैं, करे स्कूल ही नहीं गए, इनका एडमिशन ही नहीं हुआ। अगर उनको पूरी एबीसीडी आती है, उनको गिनती आती है, उनको टेबल आती है, तो कहाँ से उनको आगे, अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो? वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं। केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने जो ये बात कही कि आंदोलन है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी आंदोलन के नाम पर बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, अपना राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जनता ने 2012 के बाद से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को अस्वीकार किया है, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के अंदर छटपटाहट है कि हम किस तरीके से चीजों को कैसे यूज करें, और उसी में बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों का यूज कर रहे हैं। ये चलिए बहुत ही क्षणिक है इनका ये इस तरीके का कार्यक्रम, बीजेपी और प्रवक्ता कहीं का पर भी कहना है, बच्चों का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ना किसी टीचर का अहित होने दिया। लेकिन ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, जिस तरह से सरकार ने भी दोहराया है कि किसी बच्चे और टीचर का अहित नहीं होगा, लेकिन इतना भी तय है कि जो पीडीए पाठशाला चल रही है उसमें बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि केसी जैन साहब का कहना है कि वो जबरन पकड़ करके लाए जा रहे हैं, और पीडीए पाठशाला अभी उत्तर प्रदेश में कई जगह चल रही है। जो पढ़ाई है वही होनी चाहिए, ये भी साफ है कि उसको बदल करके उसका कोई सियासी रंग उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से स्कूलों के मर्जर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक तरह से सियासी संग्राम की वजह बना हुआ है, उसे ये तय है कि आने वाले समय में भी ये मुद्दा जारी रहेगा। देखना ये है आगे क्या होता है। मामला कोर्ट में है, इसके अलावा विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, इस बात पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल केसी जैन साहब आपका और पूजा शुक्ला जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कहना है कि इस अहम मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।